किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर किशन चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, जो कि भारत सरकार की संस्था है, मैं बोल रहा हूँ। और मैं आज दिखाना चाहता हूँ आपको कि गोबर को जो हम लोगों ने हाफ करीब डिकम्पोज किया है, 6 दिन हो गए, 7वें दिन उसको जो आधा डिकम्पोज हुआ लेकिन अभी भी कच्चा है, उसको उसी कच्चे में कैसे उपयोग करेंगे। और दूसरा ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा एक ट्रायल है हमारा, आपको दिखाने के लिए, विश्वास जगाने के लिए कि मतलब ये अगर करें तो इस पर क्या फ़ायदा होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, छोटी छोटी पॉलीथीन ली है, ये देखिए अलग अलग पॉलीथीन ले रखी है, और पॉलीथीन के अंदर हम ये गोबर जो हमारा कच्चा है इसको गोबर को भरेंगे। तो बारी बारी से जो जैसे पॉलीथीन हो जिस तरह साइज़ की उस साइज़ से हम भरेंगे। तो कच्चा पक्का सब मिला के इसमें भर दिया जाएगा। तो इसमें करीब 4 इंची या 5 इंची तक का हाइट होनी चाहिए। तो पूरा फैला के इसको गोबर भर दो, ज़्यादा होगा कम होगा कोई नुकसान नहीं है। तो छोटी बड़ी पॉलीथीन जो भी आपके पास हो, वो छोटी भी है बड़ी भी है, हर साइज़ के हमने लिए। तो सब में हम लोग ये करने जा रहे हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं आपको कि कैसे इसका असर हो, क्या असर होगा। अच्छी तरह से मिट्टी की तरह बिछा दी जाएगी। आप चाहें तो उसमें मिट्टी मिला सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हम खाली आपको डायरेक्ट ये दिखाना चाह रहे हैं कि खाली जो गोबर में जो हमने वेस्ट डिकम्पोजर मिला रखा था 6 दिन पहले, 7वें दिन के बाद ये जो आपका आधा कच्चा आधा पक्का, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। अब देखिए ये इन्होंने भर दिया, भरने के बाद ये रख दिया गया, इसको ऊपर मुँह खोल दो। ये हमारा देखिए क्लोजअप देख लीजिए, ये इन्होंने भर दिया। अब हमारे पास जो सीड है, देखिए ये सीड जो हमारे पास रखे हुए हैं, ये हमने कुछ सीड रखे हुए हैं। तो ये हमारे हैं सीड आपके, ये हमारे पास सीड है, ये मेथी का सीड है, सॉरी ये मतलब अपना पालक का सीड है, पालक के बीज हैं, ये हमारे मेथी के बीज है। तो ये 3 तरह के बीज हम इसके अंदर बोने जा रहे हैं। अगर ये जलना होगा तो ये फसल नहीं होगी, कोई भी प्लांट इसमें नहीं होगा। हम देखना चाह रहे हैं कि इसका असर क्या होगा, कच्चे गोबर का इसके पेड़ के ऊपर क्या असर आता है। और दूसरा क्या है कि आप इस तरह से घर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि हमने बना दिया। इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा सीड इसके अंदर हर तरह के अलग अलग डालो, एक एक उसमें एक करके डाल दो। हाँ, थोड़ा सा सीड डाल दो उसमें सब, ताकि आराम से हो गए। और उसको थोड़ा दबा दो, नीचे दबा दिया जाएगा, बस बहुत ज़्यादा नहीं डालने से, नहीं तो बस बहुत ज़्यादा नहीं डालने, ज़्यादा डालने से वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा डालने से वो नहीं ठीक नहीं है। बस थोड़ा सा डालें, थोड़ा डाल दिया आपने, इसको थोड़ा डाल दिया। देखिए अब इसको दबा देंगे इसके अंदर। इसी तरह से इसमें हम फिर पालक लिया हमने, इसके अंदर हमने थोड़ा सा दबा दिया। अब इसको दबा देंगे, उसी के अंदर वहीं दबा दीजिए, हो जाएगा अपना। अब बस ये हो गया आपका। इसके बाद हम इसको देखेंगे। इस तरह से आप बहुत सारे गमले बना सकते हैं। तो अब देखेंगे हम ये कि इसका असर क्या होता है। तो ये आपको दिखाने का पर्पज़ यही है कि कच्चे गोबर में भी सीड डाल के कुछ उग सकता है कि नहीं उग सकता। किसान भाइयों नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हमारे निर्देशक महोदय ने एक ये एक्सपेरिमेंट करके किसान भाइयों के लिए दिखाया था। इसमें ये हमने 4-5 दिन पुराना ये पॉलीथीन है जो, इसके अंदर 4-5 दिन पुराना कच्चा गोबर वेस्ट डिकम्पोजर मिला करके रखा था। उसके अंदर हमने इसमें तरह तरह के ये सीड लगाए थे, और फिर सीड लगाए तो इनको हमने इनको सीडों को लगा करके इस पर थोड़ा सा वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव
छिड़काव किया था और फिर इसको छोड़ दिया। तो हमने इनको देखा था ये 5 से 6 दिन के अंदर अच्छी तरह से अंकुरित हो गए। वो आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको अंकुरित हो गए। और ना इसके अंदर अब हम जैसे देख रहे हैं उंगली डाल करके भी ना किसी तरह की हीट है, ना किसी तरह की कोई स्मेल है, और बहुत बढ़िया तरीके से ये सीड निकल रहे हैं इसमें। तो इससे ये भी है, इससे ये भी साबित होता है कि हम कच्चे गोबर से, ऐसा नहीं है कि घबराने की बात नहीं है कि कच्चा गोबर है खेत में पड़ रहा है तो उससे कोई किसी तरह का नुकसान होगा, कुछ होगा। यदि हम वेस्ट डिकम्पोजर के साथ इस तरह का प्रयोग करते हैं तो हमें उसके वेस्ट डिकम्पोजर से उस गोबर के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर हीट जनरेट नहीं होने देता है और वो बिल्कुल ठंडा कर देता है, और जिससे कि हमारे जैसे कच्चा गोबर भले ही है ये 4-5 दिन का ही था, उसके बावजूद भी हीट जनरेट नहीं हुई इसके अंदर, और सीड बड़े अच्छी तरीके से निकले हैं। और ये आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि यदि आप वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ यदि कच्चा गोबर है प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर हीट जनरेट नहीं होगी। और आप अपनी किसी भी फसल को इस तरह से उगा करके देख सकते हैं, पौध भी तैयार कर सकते हैं, और ये आपके सामने इसका रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि हम लोगों ने पहले लगाया था वेस्ट डिकम्पोजर हमने डाला था इसमें कच्चे गोबर में, और 5 दिन के बाद हमने वो कच्चा गोबर जो कि वेस्ट डिकम्पोजर के साथ मिक्स था उसको सीड में लगाया। और सीड में जैसा कि बताया गया, देखिए आपको फिर दिखाते हैं। आज ये 10 दिन का हो गया और देखिए सब में सारे सीड निकल आए। इसमें गोबर कच्चा डाला था, 5 दिन का पुराना गोबर हमने डाला था, उसमें वेस्ट डिकम्पोजर पड़ा हुआ था, डिकम्पोजन थोड़ा शुरू हुआ था, हाफ डिकम्पोज हुआ था। उसके बाद जब सीड डाला तो कोई भी सीड देखिए सारे सीड निकल आए हैं। हमने इसमें मेथी का सीड डाला था, इसके अंदर पालक का सीड डाला था, इसमें धनिया डाला था। देखिए सारे के सारे सीड निकल आए। तो ये सीड जो निकल रहा है ये इंडिकेटर है कि हमारा जो कच्चा गोबर में अगर हम वेस्ट डिकम्पोजर मिला देते हैं और उसका मिलाने के बाद जब इसमें हम डालते हैं तो वो आपका कोई नुकसान नहीं करता, पेड़ों को कोई नुकसान नहीं करेगा। जो कि हर किताब में यही लिखा है, हम सब यही जानते हैं कि कच्चा गोबर अगर ऐसा आप कहीं भी डाल दें, सीड लगा दें तो मर जाता है। कारण क्या है कि कच्चे गोबर के अंदर आपके जो जीवाणु होते हैं, बीमारी वाले जीवाणु जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, जो बीमारी के जीवाणु हैं, और उसके प्लस साथ में उसके अंदर जब गोबर डिकम्पोज होता है नॉर्मल में तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो टेम्परेचर 70 डिग्री तक ले जाते हैं, नेचुरल में ले जाते हैं, और वो तब जाके आपको 4-6 महीने में डिकम्पोज। लेकिन जब हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन डायरेक्ट डालते थे उसको भी हमारा 40 दिन तक 35 से 40 दिन लग जाता था, क्योंकि धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है। जिसको बढ़ाने के लिए जो हमने नया जो फार्मूलेशन बनाया, नया जो तरीका लगाया, उसमें हमने अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि जो हमने वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लिया उसमें क्या क्या डाला था। तो वो जो हमने सोल्यूशन बनाया उसको इसमें डाला तो उसका असर ये हुआ कि ये डिकम्पोजिशन फास्ट हुआ। और डिकम्पोजिशन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जब वेस्ट डिकम्पोजर डाल रहे हैं तो उसके अंदर एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम एक्टिविटी के कारण ही ये फास्ट डिकम्पोजिशन होता है। तो एंजाइम के साथ साथ अब हमने जो नीम आपकी ये खली डाली थी, जो कि मस्टर्ड की खली डाली थी, तो वो मस्टर्ड की खली के अंदर हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मिनरल्स होते हैं। तो जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो हम सबको मालूम है कि नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, क्योंकि CN रेशियो उसमें आपका बैलेंस होता है। तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बहुत अच्छा काम करता है। तो जब ये हमने एक थोड़ी सी खली डाली, 5 किलो खली डाली हमने 100 लीटर में, तो उससे चेंजेस ये आया है कि ये जो डिकम्पोजिशन है फास्ट हो गया। 5 दिन के अंदर ही जो हमारा जो गोबर था वो हाफ डिकम्पोज हो गया, और उसी को लेके हमने इसमें डालने के बाद सीड डाल दिया। तो देखना ये चाहते थे कि ये सीड मरेंगे कि नहीं मरें, तो सीड नहीं मरे। इससे ये बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि अगर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो हमने नया तरीका बताया है फॉर्मुलेशन बनाने का, जिसमें कि 100 लीटर हम लोग ये वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन पुराना जो है 6-7 दिन पुराना होता है उसको लेते हैं, उसके साथ में 5 किलो हमारी खली कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया
जो सरसों की खली ली, आप चाहे तो महुआ की ले सकते हैं, या आपके पास जो आसपास अवेलेबल कॉटन जो खली है, और अगर आपके पास ग्राउंडनट है तो ग्राउंडनट ले लीजिए, मूंगफली खली ले लीजिए। तो ये कोई भी खली लेके अगर आप करते हैं तो देखिए पेड़ उगाता है, ये आपके सामने प्रमाण है। तो आगे से आप अगर कोई वेस्ट आपके पास गोबर आया, ये उनके लिए है, जिसके पास समय ज़्यादा है वो कर सकता है, लेकिन ये कमर्शियल पर्पज़ से भी ये है कि आप अगर कच्चा गोबर लेके उसमें वेस्ट डिकम्पोजर मिला के 5 दिन के बाद यूज़ करते हैं तो आपको रिस्पांस ऐसा मिलेगा जो कि आपके सामने है, ये एविडेंट है। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे उसको हमने मल्टीप्लाई किया था। कि ये ड्रम है जो हमने पहले लिया था, जो मैंने शुरू में जब हमने ये चालू किया था, तो एक ड्रम है, इसके अंदर हमने जो वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन हमारा पुराना बना हुआ था, 8 दिन का पुराना था, उसमें से 100 लीटर लेके इसमें डाल दिया। ये देखिए आपका रखा हुआ, ये 100 लीटर हमने इसमें लेके डाल दिया, और इसके अंदर खली डाल दी, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्टर्ड केक, वो इसके अंदर डाल दिया 5 kg, और उसके अलावा 2 किलो गुड़ और डाल दिया। 100 लीटर में 2 किलो गुड़ और डालेंगे। अगर आप आधा लेते हैं 50 लीटर तो आधा 1 किलो गुड़ है, लेकिन 100 लीटर में 2 किलो गुड़ एक्स्ट्रा डाला। उसके अलावा हमने खली डाल दी, जो खली 1 दिन पहले डाला, तो दोनों चीज़ मिल गई। मिलने के बाद नेक्स्ट डे जो हुआ, जो उसके अंदर बैक्टीरिया थे हमारे जो वेस्ट डिकम्पोजर, वो ज़्यादा और मल्टीप्लाई किए, और साथ ही साथ नाइट्रोजन उसमें आ गया। नाइट्रोजन आने से और इसकी ताकत बढ़ गई। अब ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो हमारा उस पर केक से मिला, इसको मिला के हमने जो गोबर था, कच्चा गोबर, उसको मिला दिया। मिलाने के 5 दिन के बाद हमने उसको यूज़ किया, खाली ये चेक करने के लिए कि ये कोई नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, और हमारे सीड्स को अगर नुकसान नहीं करता है, सीड अगर नए उगाते हैं, इसके माने ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप कोई कच्चा गोबर लेते हैं, उसके अंदर कोई पैथोजेंस है, तो वो ज़रूर नुकसान करता है, ये हम सबको मालूम है। तो ये नया जो तरीका है, आप इसको अप्लाई करिए, और ये हमारे छोटे छोटे घरों के लिए, जैसे हमने छोटे से पॉलीथीन के अंदर किया, ये आप किचन गार्डन में, अपने घरों में जो छत पे रहते हैं, जो बेचारे जो फ्लैट्स में रहते हैं शहरों में, वो भी इसको गोबर कहीं भी वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन मिला के इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिए मैन्योर की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट ही डाल देंगे। देखिए इसमें उगना शुरू हो गया, और ये पूरा आपको घर बैठे ही आपको मेथी मिल सकती है, पालक मिल सकती है, धनिया मिल सकती है, पुदीना भी मिल सकता है। उसकी जितने पत्ती वाली सब्जियां, वो आराम से इस पर आप उगा सकते हैं, और घर में कहीं छोटे कोने में रख देंगे, थोड़ा धूप लगेगा और अच्छा है। अगर नहीं भी लगेगा तो आप उठा के कहीं पर जहाँ धूप आती है उस साइड दिखा दें, तो उससे आपको घर बैठे ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और आपको अब ज़्यादा वो ढूंढने की जरूरत नहीं कि मैन्योर के लाए तो पका है, कच्चा है, कुछ, क्योंकि इस तरीके से आप तुरंत इसको यूज़ कर सकते हैं।